लेकिन जब हम भगवत चर्चा करते हैं उस समय हमको मौन ही माना जाता है। चित्रकेतु अंकित कर रहे होंगे, अभी इंद्रेश क्या कर रहा है, बोले मौन है, जबकि मैं बोल रहा हूं, लेकिन नहीं, भगवत वार्ता को मौन माना जाता है। इसलिए मौन व्रत करने वाला व्यक्ति यदि कभी बोलना चाहे तो भगवत चर्चा बोल सकता है, सामान्य नहीं। हमारी अगले साल कथा है नासिक में। कब से दे रहे हो भैया डेट? हाँ, 12 अप्रैल से 11 मई, 1 महीने की नासिक में कथा है। संपूर्ण भागवत 18,000 श्लोक, यदि ठाकुर जी की कृपा रही, वैसे तो संभव नहीं है 30 दिन में भी, लेकिन यदि भगवत कृपा रही तो संपूर्ण एक एक विषय पर चर्चा होगी। तो नासिक में एक दत्त धाम है, वहां पर वो कथा का क्रम है। वहां का नियम पता है कैसा है? जो लोग कथा सुनने आना चाहते हैं वो पहले ही सुन लो। गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले गोदावरी जी में स्नान करो। गोदावरी जी है ना वहां पे, गोमती, नासिक में गोदावरी जी ना? हाँ, गोदावरी जी में स्नान करो। स्नान करके फिर वस्त्र बदलो, वस्त्र बदल के फिर वहां दत्त धाम में प्रवेश करो। अंदर का नियम क्या है ये आप लोग भी सुन लो, जो 1 महीना हमारे संग में रहने वाले हैं। सबको, चाहे संगीतज्ञ हो, चाहे ब्राह्मण देवता हो, चाहे रसोईया हो, चाहे व्यास जी हो, व्यास जी के तो इतने कठिन नियम है, लेकिन करेंगे। तो नियम क्या है? गाड़ी से आते ही पहले गोदावरी जी में स्नान करो। आश्रम में आते ही मौन, बोलना नहीं है, कोई बोल नहीं सकता। आश्रम में आते ही मौन, और मौन रहने के बाद में वहां पर रहो। फिर कथा का समय 3 बजे से है तो 2:30 बजे फिर गोदावरी जी में स्नान करो। अच्छा, गोदावरी जी में भी ऐसा नहीं कि सीधे जाके स्नान करो। गोदावरी स्नान से पहले कमरे में स्नान करो। पहले शुद्ध जल से नहाओ, शुद्ध होकर के फिर गोदावरी जी में जाओ, फिर वहां स्नान करके वस्त्र बदल के फिर आके कथा सुनाओ। कथा सुनाते ही 4 घंटे बाद फिर गोदावरी जी में स्नान करो। 3 बार गोदावरी, सुबह दोपहर शाम स्नान। और सूर्यास्त तक मौन रहना है। बोलना है तो केवल और केवल भगवत वार्ता बोल सकते हो, और कुछ नहीं। लेकिन अब हम सब लोग सदगृहस्थ लोग हैं, माता पिता सबसे बात करनी होती है, तो सूर्यास्त के बाद फोन पे बात और सब जगह कर सकते हो। बड़े नियम है। सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने, वो तो हमारे हैं। सुबह 3 बजे के बाद बिस्तर पर नहीं रहना है। छोटे छोटे गुफाएं बनी हुई हैं वहाँ पे, उनमें बैठ करके भजन करो, साधना। एक दिया मिलेगा मंदिर से, उसको जला के बैठ जाओ, नाम जप करो। हमें तो पता, हमारी परिकर के 2-4 लोग हैं, दिया लेके जाएंगे, सुरंग में जाके सो जाएंगे भीतर ही, नींद पूरी तो हुए जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैंने मन में विचार किया कि वो कथा यदि हम जीवन में एक बार ऐसी कथा करेंगे तो शायद लगेगा कि मानो साक्षात दत्त भगवान ही श्रवण कर रहे हों। इसलिए 1 मास पर्यंत वो कथा रहेगी। तो उसमें एक नियम उन्होंने बताया कि यदि जैसे कोई बहुत जरूरी काम आ जाए और आपको कहीं बात करनी है, बोलना है, तो क्या करोगे? तो जैसे आपको 2 मिनट के लिए फोन पर बात करनी है, सूर्यास्त का पहले, तो 21 बार नारायण 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 21 बार बोलो, और फिर 1.5 मिनट में ही अपनी बात पूरी कर लो फोन पर, जिसको भी जो भी बोलना करना है। और वो करने के बाद तुरंत फिर नारायण 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 के 108 जाप और कर लो। तो जितनी देर आपने बोला उतनी देर को कवर नारायण नाम कर लेगा, तो भजन में समिट जाएगा। बड़े नियम है भैया वहाँ के। कई लोग तो सुन सुन के ही अभी डर गए होंगे, हम तो नहीं जाएंगे भाई। नहीं, आप लोग तो आओगे, परिकर के लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं बहुत जल्दी। सोने को नहीं मिलेगा, नहाना पड़ेगा 3-3 बार, कैसे रहेंगे भाई? लेकिन रहेंगे, आनंद आएगा जीवन में, यह भी एक सुख रहेगा। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, मौन। मौन में भगवत चर्चा करें तो वह भी मौन ही मानी जाती है, उसमें वो गिनती नहीं होती।
इसलिए यदि कोई सोचे कि व्यास जी तो बहुत बोलते हैं तो इनकी आयु तो बहुत जल्दी कम होगी, नहीं होगी कम। क्यों? क्योंकि हम भगवत चर्चा बोल रहे हैं, ये मौन ही माना जाता है। इसलिए भैया पहला ब्रेक कहां लेना है? जिह्वा पे, वाणी पर नियंत्रण रखो, कम बोलो, सधा हुआ बोलो। वाचो वेगम। फिर दूसरा वेग बताया, मनसा, मन पर काबू रखो। मन बहुत जल्दी उच्चाटित हो जाता है, ये करना है, ये खाना है, ये पहनना है, ये पीना है। देखो, इच्छा ऐसा नहीं है कि मेरे हृदय में नहीं आती हैं। ये खाने का मन हो रहा है, ये पहनने का मन हो रहा है, ये यहाँ जाने का मन हो रहा है, आती हैं। इच्छाएं सबके हृदय में आती, किसके हृदय में नहीं आती? वैष्णवों के हृदय में भी आती हैं। इच्छाएं आने पर तुरंत इच्छा पूर्ण करना, ये एक सांसारिक व्यक्ति का लक्षण है। पर इच्छा आते ही उस इच्छा पर नियंत्रण करना, ये एक वैष्णव का लक्षण है। जैसे ही इच्छा प्रकट हुई, अब आपकी परीक्षा शुरू हो गई। जैसे ही आपके हृदय में कोई इच्छा आई, तो अब आप उस पर कैसे भी करके नियंत्रण पाओ। मुझे ये नहीं करना है, मुझे यहां नहीं जाना है, मुझे ये नहीं पहनना है, मुझे नहीं करना है, मुझे इससे बचना है। मन निग्रह उसका ये स्वरूप है। तो पहला वेग वाणी पर, दूसरा वेग मन पर, और तीसरा वेग क्रोध। गाड़ी चलाने में जैसे नियम होते हैं, ब्रेकर आए तो ब्रेक लेना ही पड़ता है। सामने वाले की गाड़ी के पीछे की लाइट्स अगर रेड हो गई, मतलब वो रुका हुआ है, तो हमें भी ब्रेक लेना है। जाम लगाया तो दूर से ब्रेक लगाना। ऐसी गाड़ी के नियम होते हैं ना। एक्सीलेटर तो कोई भी दबा देगा, गियर तो कोई भी लगा लेगा, दौड़ा तो कोई भी लेगा, लेकिन गाड़ी चालक उसको माना जाता है जो ब्रेक लगाना जानता हो। दौड़ाने में खतरा नहीं है, ब्रेक में खतरा होता है। इसलिए ये वेग, इनको ब्रेक ही समझो। ये ब्रेक हमको लगाने हैं, पहला वाणी पर, दूसरा मन पर, और तीसरा क्रोध पर। क्रोध से बचो। मैंने एक दो जगह कहा भी है, लोग बाग उसको मानते भी हैं। क्रोध में बंधुओं सबसे सुंदर तरीका क्या है पता है? क्रोध शांति का, मौन। जैसे ही आपको क्रोध आवे, आप मौन हो जाओ। जैसे ही आप रिएक्ट करने लगते हैं क्रोध पर, वो क्रोध और हावी होता है आप पर भी, और जो आपका निर्णय हो रहा है उस पर भी। इसलिए क्रोध के समय प्रयास करो कि मौन हो जाओ, बोलो मत। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये क्रोध की बात माँ बेटे के बीच की हो रही है। बेटा अगर कुछ ऐसा करे और माँ उसमें शांत हो जाए तो बिगड़ जाएगा वो। माँ तो दो घुमा के, एक धर दो, पीछे दौड़ो, सुनानी पड़ेगी थोड़ी बहुत उसको। तो ये भी एक समझने वाली बात है कि कहाँ क्रोध नहीं करना है, कहाँ करना है। गुरुजन अपने शिष्यों के प्रति क्रोध करेंगे, माँ अपने पुत्र के प्रति करेगी, कहीं कहीं क्रोध आवश्यक है। परंतु जब संसार जन अपनी ईगो के ऊपर कोई बात आती है तो वहां शांत हो जाओ। जहां आपको अपने लिए बुरा लगता है वहां शांत हो जाओ, वहां मौन रहो, रिएक्ट मत करो। आपको नहीं पता चलता है, पर क्रोध आने पर जैसे ही आप आग बबूला होते हैं, वो ना जाने कितने द्वार खोल देता है दूषित लक्षणों को भीतर आने के लिए। इसलिए क्रोध से बचो। तो पहला ब्रेक वाणी पर, दूसरा वेग मन पर, और तीसरा वेग क्रोध पर। अब यहां चौथा वेग आया, जिह्वा वेगम। आप कहोगे महाराज जी आपने शुरुआत में भी तो यही कहा, वाचो वेगम। अब ये दोबारा से आ गया जिह्वा वेगम। वो अलग है, वो बोलने वाला वेग है। जिह्वा वेग मतलब ये चटोरेपन, ये जो जीव के वो हैं, क्या बोलते हैं, रस, इन पर वेग, इन पर नियंत्रण रखो।
महाराज होड़ लगी है, कौन खीर ज्यादा पीवेगो, पूर्ण पूरी कौन ज्यादा खावेगो। हमारे कितने मतलब कितने सुंदर चतुर लोग हैं सब, जिसको भोजन की, जिसको ज्यादा की इच्छा होती है वो कहती वो खाएगा तो मैं खा लूंगा। मतलब वही सीधी बात है कि तुम्हारा मन है तभी तो तुम कह रहे हो कि उसको दो तो मैं भी ले लूंगा। मतलब सीधे ये नहीं कह रहे कि हमको दे दो, महाराज जी ये खा लेगा तो मैं भी एक लूंगा। अब वो मना कर रहा, नहीं नहीं मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो नहीं लूंगा। बोले तू अच्छा तू नहीं चाहता कि मैं खाऊं? बोले अच्छा तो फिर दे दो। जिह्वा वेगम, जीव पर भी वेग बहुत जरूरी है। कोई जितम सर्वम जिते रसे, जो अपनी रसना को जीत ले वो सबको जीत लेगा। हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, उनको बारंबार प्रणाम। उनके विषय में हमारी माता जी बताती हैं, यदि घर में ज्यादा स्वादिष्ट भोजन बन जाता था ना, जैसे सब्जी में बढ़िया नींबू मसाले डाल के घी वी डाल के बढ़िया बना दें, रोटियां फूली फूली कुरकुरी सी बना दें, तो हमारे गुरुजी क्या करते थे, थाली देखते, थाली में यदि सामग्रियां सुंदर दिखाई देती तो उनके रूप को बिगाड़ते थे। दही मंगाते, दही लेके आओ, सब्जी में थोड़ी दही डाल देते, दाल में थोड़ी पानी डाल देते, रोटियों को पानी में बोर देते, गला देते, कहीं पर नींबू ज्यादा कर देते, कहीं पर नमक डाल देते, मतलब सारी सब्जियां और सबको अस्त व्यस्त कर देते। सब लोग पूछते गुरुजी हम इतना बढ़िया सुंदर भोजन बनाते हैं आपके लिए, आपको कभी भाता ही नहीं, कभी दही डाल देते हो, कभी नमक, कभी रोटी पानी में बोर देते हो, गीली रोटी कौन खाता है? गुरुजी कहते, बोले देखो तुम स्वादिष्ट बनाते हो पर ये जीव बहुत चतुर है, इसको एक बार स्वादिष्ट मिल गया तो बार बार स्वादिष्ट चाहिए। इसलिए हम अपनी जीव को निर्माण पहले से ही ऐसे करके चल रहे हैं कि तुमको बुरा ही बुरा खवाएंगे ताकि तुम्हारे अच्छे खाने की इच्छा ही ना हो, केवल उतना ही खाओ जितने से पेट भरे। एक बात कहें, स्वादिष्ट भोजन बनता है ना तो ज्यादा खाते हैं, लेकिन सामान्य भोजन बने तो उतना ही खाएंगे जितनी भूख हो, उससे अधिक नहीं। हमारे ब्रज में एक बाबा रहते, वो क्या करते, गद्दे में से रुई निकाल के कंकड़ भर देते और पूरे गद्दे में कंकड़ भर के तब बैठते उसके ऊपर। किसी ने कि बाबा जी क्या कर रहे हो? बोले अब यहां में कंकड़ भर गए तो बोले है तो गद्दा ही, लेकिन अब नींद तभी आवेगी जब बहुत जोर की होएगी। अगर रुई के गद्दा पे बैठ जाए तो कभी भी नींद आ जाए, लेकिन कंकड़ के गद्दा पे तो अब नींद तभी आवेगी जब जरूरत होगी। तो बाकी के समय भजन बनते रहेगो, बाकी के समय हरि स्मरण बनो रहेगो। आप लोग मत करना ऐसा। हाँ, पुणे जाके अपने गद्दान में से सब रुई निकाले, कंकड़ भर दिए, बोले ताकि और भजन। ये राहुल जी हैं भी ऐसे, ये इतनी जल्दी कर लेंगे भजन के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं ये। कई लोगों के सामने तो मुझे कथा कहने में थोड़ा भय भी लगता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी लागू करते हैं, पर मुझे भय लगता है कि भाई ये गृहस्थी हैं, इनके माता पिता की डंडा लेके मेरे पीछे नहीं भागे, तुमने क्या कर दिया भैया। और सुरभि राहुल दोनों गद्दों में कंकड़ भर के सोते हैं। क्यों? बोले नींद ताकि कम आए, भजन ज्यादा बने। गृहस्थ आश्रमियों को तो अपना देखो पालन भी करना है, ये तो महात्माओं की बात हो रही है। तो जिह्वा वेगम, अपनी रसना को जीतो, रस को जीतो। वाचो वेगम, इसीलिए हमारे यहां भोग का विधान है, कुछ भी बनाओ ठाकुर जी को अर्पित कर दो। लेकिन इसमें यह नहीं कि आज मेरा पिज्जा खाने का मन हो रहा है, चलो वेज पिज्जा बनाओ ठाकुर जी को भोग लगा दो। अरे तुम्हारा मन था इसलिए तुमने भोग लगा, नहीं। अपने लाल जी को कभी सजा के उनको देखो कि आज इनका क्या मन हो रहा होगा, वही बनाओ, वो ठाकुर जी को भोग लगाओ। द्वारिका में एक नई चीज, जो सेवा करते हैं वो लोग सुनना। द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात में इस बार उत्सव है लाल जी का, आप सब लोग पधारना। वहां के पुजारी जी ने वहां के भोग की एक नई प्रणाली मुझे बताई। बोले ठाकुर जी के भोग में ऐसी वो वस्तु नहीं बनाई जाती जिसके प्रसाद मतलब पाने के बाद में
डकार जो आती हैं हमको, जो बब्स आते हैं, उसमें सुगंधी आवे, वो सामग्री ठाकुर जी को भोग में नहीं लगती है। ऐसा द्वारिका में नियम है। अब ढूंढो कौन कौन सी सामग्री ऐसी हैं जिनको पाने के बाद में बब्स आती हैं तो उसकी सुगंधी आती है। वो सामग्री ठाकुर जी की सेवा में नहीं आनी चाहिए। ये महामंदिर का नियम है। वृंदावन के भी मंदिरों के कई नियम है। उदरोपस्थ वेगम, उदर यानी कि पेट, इस पर भी वेग लो। एक बात बताएं, काम की बात है, बहुत सोने वाला और बहुत खाने वाला, ये दोनों कभी भगवान को नहीं पा सकते। अच्छा, दोनों स्थिति है। शास्त्र का श्लोक भी, मुझे श्लोक स्मरण में नहीं, बहुत कम सोने वाला और बहुत ज्यादा सोने वाला, बहुत कम खाने वाला और बहुत ज्यादा खाने वाला, ये ठाकुर जी को नहीं पा सकते। मध्यस्थ रहे। बिल्कुल ही नहीं खाता है तो भी भगवत प्राप्ति में बाधा है, और बहुत ज्यादा खाता है तो भी भगवत प्राप्ति में बाधा। बहुत कम ही सोता है, सोता ही नहीं है तो भी भगवत प्राप्ति में बाधा, और बहुत ज्यादा सोता है तो भी भगवत प्राप्ति में। मध्य रहे। इसलिए उदरोपस्थ वेगम, अपने भजन भोजन पर भी थोड़ा नियंत्रण हो। जितना भूख लगे उससे थोड़ा कम ही पावे। उदरो, फिर कहा उपस्थ वेगम, उपस्थ इंद्रिय, उन पर भी वेग करे, उन पर भी थोड़ा नियंत्रण ज्यादा करे। एतान वेगान यो विषेहत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। जो व्यक्ति इन वेगों को अपने जीवन में ले आता है वो पृथ्वी का सर्वविजयी व्यक्ति बन जाता है, और ठाकुर जी की प्राप्ति में फिर बाधाएं कम हो जाती। इसलिए भैया ये वेग जीवन में लाओ।